हाँ भाई बच्चों, आपको पिछली बार क्या करवाया था? पावर मेथड करवाया था। आज हम क्या करेंगे? जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड भी क्या है? जैकोबी मेथड भी आपको क्या बताएगा? किसी मैट्रिक्स की क्या आइगन वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग उसका आइगन वेक्टर। क्लियर हो गया? मगर ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स का ही करेगा। और वो स्पेशल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हुई, बल्कि स्केयर मैट्रिक्स, साथ ही साथ वो कैसी होगी? सिमेट्रिक भी होगी। साथ ही साथ कैसी होगी? इसका मतलब जैकोबी मेथड हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? और वो बच्चों कैसे निकालेंगे? ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है, वी नाउ वी फाइंड ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक ऐसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसका नाम मैंने क्या रख दिया? बी। फाइंड आउट करूंगा। फाइंड ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी सच दैट बी इनवर्स ए बी, इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है। बी क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बी क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और मैंने क्या बोला? बी इनवर्स इसका इनवर्स हो गया। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन एक नई मैट्रिक्स आई, और वो कैसी मैट्रिक्स आई? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर होगा? यानी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, साथ ही साथ वो सिमेट्रिक है। अगर आप एक ऐसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। बताओ, 12th में भी पढ़े हुए हैं, अलजेब्रा में भी पढ़ा आपने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 1 हो, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो कोई एग्जांपल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बच्चा दे सकता है? बताएगा क्यों? कोस थीटा साइन थीटा, ये मैट्रिक्स देखो, इसका मैग्नीट्यूड वो डिटरमिनेंट्स क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? ऐसे ही 3x3 ऑर्डर में भी होती है। ठीक है? 3x3 ऑर्डर में अगर कोई कहे तो कैसी होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तो मैंने चलो 2x2 के ऑर्डर में बता दी। 3x3 ऑर्डर में क्या हो सकता है बेटा? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, 0 0 1 0 0 होगी या नहीं होगी? ठीक है? और भी हो सकती है, cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस sin थीटा 0 cos थीटा। और भी हो सकती है। ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो रही है? ठीक है। अब 3x3 में कितनी आ गई आपके पास? और भी हो सकती है। 1 0 0 0 cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा होगी। ये भी क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? हाँ भाई बच्चों,
मैं आपको क्या समझा रहा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बता रहा था, क्लियर है। 2x2 ऑर्डर में तो सिर्फ एक ही है, 3x3 ऑर्डर में क्या मिलेगी बेटे मेरा, 3 मिलेगी, 3 मिलेगी, क्लियर होगा। इसको तो मैं क्या हूं, इसको तो मैं वैसे सारी के सारी 3x3 ऑर्डर की है ये, मगर नाम में अलग अलग रखूंगा। इसको रखूंगा मैं 1 2 प्लेन, समझ में आया। इसका नाम रखूंगा मैं 1 3 प्लेन, और इसका नाम रखूंगा मैं 2 3 प्लेन। शायद समझ गए होंगे आप, समझिए। यहां साइन कोस है, ठीक है ना। कहां साइन कोस 1 1 3 में, इसमें 2 3 में, क्लियर है ना। यानी कि मैंने इनको क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया आपके सामने भाई। तीनों की तीनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मगर प्लेन के हिसाब से मैंने इनको डिवाइड कर दिया। एक 1/3, 2/3 और 1 2, क्लियर हो गया ना। ये अलग अलग कर दिया। ये आपको पता चल जाएगा आपने कौन सी यूज करनी है, यही पता चलेगा, बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसको मैंने क्या बनाना है, क्या करना है, इसको डायगोनल बनाना। अरे इसको डी बनाना ना, ए को क्या बनाना है, और डी कैसे बनेगा, उसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा मैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा मैं, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा। तो जैसे मैंने सपोज कर दिया भाई, जैसे बच्चों मैंने बोल दिया कि भाई मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले मैंने मान लिया कंसीडर फर्स्ट ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान ली मैंने B1 अपनी तरफ से, वो है ये मैंने पहले डिक्लेयर, क्लियर हो गया। मैंने क्या काम किया, मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान ली, कौन सी मान ली, B1 मान ली, और मैंने इसको किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, A के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये एज्यूम्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो नहीं आई जो मैंने निकाल दी है, वो नहीं आई अभी से। मैं निकालूंगा कौन सी, बी है, बी नहीं निकाली, मगर मुझे पता तो है ऑलरेडी कौन कौन सी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इनका नाम मैं B1 B2 B3 ऐसे दे सकता हूं, क्लियर हो गया कि नहीं होगा। वो मैं बताऊंगा कि भाई ये ले ली आपने, ये ले ली, ये ले ली। एक क्वेश्चन करूंगा तब अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कौन सी यूज होगी, ये वाली यूज होगी, ये वाली होगी, या ये वाली होगी, क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या काम कर देना है, जो सी मैट्रिक्स आई, जो आपने एक एज्यूम, जो आपने कंसीडर करी, एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कराना भाई। कोई भी क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचना है तो इटरेटिव मेथड या अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं भाई। इसको मान लेते हैं, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू, वो पुट करते हैं तो नई वैल्यू आ जाती है, फिर पुट करते हैं तो अगली नहीं आ जाती है। वो काम तब तक चलता रहता है जब तक एक स्टेबिलिटी ना आ जाए। जैसी स्टेबिलिटी आ गई तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही चीज, ये सारी चीजें क्या बनाएंगी, ये बनाएंगे, ये बी निकालना हमने। ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालो जो इसको क्या कर दे, ए को डायगोनलाइज कर दे, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B1 अप्लाई कर दी मैंने, स्टार्टिंग में कर दी, तो इसका नाम क्या है, मान लिया क्या है बच्चे, D1 आया, क्लियर। क्या था उसने सारे के सारे अपने उसको क्या नहीं किया, डायगोनलाइज फॉर्म कर दिया एक तरह से, क्लियर हो गया। क्या कर दिया हमने, डायगोनलाइज फॉर्म कर दिया। अब यहां से ये डायगोनल बना दी। अब बात क्या है कि जो ये एंगल थीटा है, व्हाट इज दिस, ये थीटा है, ये थीटा एंगल निकालना है। थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा tan टू थीटा इज इक्वल टू 2aij अपॉन में aii माइनस में ajj। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये फॉर्मूला क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। और हमेशा जो थीटा की वैल्यू को लेंगे आप, ये इसके बीच में लेंगे आप, इसके बीच में आपने ये वैल्यू रखनी है। तो जनरल, वैसे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, मगर आपने वही सॉल्यूशन लेना है जो इसके बीच में लाई है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये प्रोसेस फिर क्या काम करेंगे, आपने जैसे D1 निकाल दिया,
फिर मैं नया क्या लूंगा, इस मैट्रिक्स को रोटेट करूंगा इस एंगल से। जो ये B1 आया ना, B1 की वैल्यू इनमें से कोई सी एक है, यानी कि B1 में मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि उस मैट्रिक्स को मैंने रोटेट कर दिया किस एंगल से, थीटा एंगल से कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर ऐसे सिमिलरली और ऑपरेशन लगाओगे साइमल्टेनियसली, मान लिया B2 लगाया जी, या ऐसे आप करते रहिए इसको, और ये काम तब तक कर लेना जब तक A कंप्लीटली क्या ना हो जाए, डायगोनलाइज ना हो जाए। क्लियर है? और फिर बाद में आप क्या काम करोगे, अब बात ये यहां आ गई, इसकी बात करें, क्योंकि आपका किस में कन्वर्ट हो गया, A किस में कन्वर्ट हो गया, D1 में हो गया। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलते रहेंगे, ये D2 बन गया, ऐसे प्रोसेस चलते रहेंगे, और लास्ट में मान लिया आपने कितनी बार अप्लाई किया इसको, कितनी बार अप्लाई किया, R बार अप्लाई किया, और ये अब आपका कंप्लीटली क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है डायगोनल में। तो अब आपका B क्या होगा, B आपको होगा, जितने भी आपने ऑपरेशन यूज करे हैं, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करे, उन सबकी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, उनकी सबकी क्या होगी। देखो ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, D1 की वैल्यू ऐसे पुट करते रहेंगे ना, वो अंदर चल जाते रहेंगे, तो आप कंपेयर हो जाएगा, ये B, यही तो B1 है, ये भी B1 है, तो ये कंपेयर हो जाएगा। जो इसका राइट वाला पोस्ट वाला पार्ट आएगा उसको हम B बोलेंगे, और वो पहले वाला कौन होगा, उसका इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मैंने लिखा जी, बेटे बोलना, एग्जांपल बोलियो, 1 A दे दिया, 1 √2 2 √2 3 फिर आ गया 2 √2 और 1। क्लियर है? ये तो बेटे अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए देखना है। कौन है लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए? नॉन डायगोनल देखना, नॉन डायगोनल लार्जेस्ट नॉन डायगोनल क्या है, 2 है। ये 2 कौन है, ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपने कौन सा यूज करना है, कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूज करना है, ये बताएगा। कौन से प्लेन का करना है, 1 3 प्लेन का करना है। क्या करना है, 1 3 प्लेन कौन है, ये हो गया। क्या हो गया, B1 पता चल गया आपको। तो B1 पता चल गया तो उसमें थीटा भी पता चलना चाहिए आपको। थीटा कैसे निकलेगा, इससे पता चलेगा। ठीक है, ए आई जे कौन है, आई का रोल कौन कर रहा है, 1, जे का रोल 3 कर रहा है, इसी से पता चलेगा आई और जे भी आपको। तो टेंजेंट टू थीटा क्या होगा, टेंजेंट टू थीटा A13 अपॉन 2 टाइम्स 3, A11 माइनस में A33, तो 2 इंटू 2 बाई 0 है ना। तो टेंजेंट टू थीटा कितना आया आपका, इन्फिनिटी आ गया। तो 2 थीटा क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर आपको कंप्लीटली डिफाइन हो गया आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो B1 क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका, cos 1/√2 0 1/√2 0 1 0 माइनस 1/√2 0 1/√2। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है? तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, फर्स्ट, इसको फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई, थर्ड हुई। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट आपने ये प्रोसेस, अब बात ये है कि सर आप भी तो कंटिन्यू कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कब तक करना है ये काम।
भाई जब तक आपके ये नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो ना बन जाए तब तक आपने ट्रांसफॉर्मेशन करते रहना है। बस बात ये है, यानी कि जैसे ही आपने बी अप्लाई किया, अब ये देखो ए कौन है, ए वो रहा, अब आपको बी भी मिल गया, बी का भी पता चल गया कौन सा है, ये वाला बी है, ये है, ये है, ये है, कौन सा बी है ये भी पता चल गया होगा। वो किससे पता चलेगा, ए में लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ लो, नॉन डायगोनल, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल ढूंढ लो, उसका नाम ये हो गया। तो प्लेन का भी पता चल गया, कौन सा प्लेन है, 1 3 हो गया। तो 1 3 हो गया तो आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी आई, ये वाली आई, 1 3 वाली आई। अब बात है थीटा के ऊपर है, थीटा कैसे निकलेगा, थीटा का फॉर्मूला ये है, ये रहा, ये रहा। आई का रोल कौन कर रहा है, ये है आई और ये है जे, ये आई इसको मान लीजिए, मतलब एक बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां रखा, तो यहां से थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू पुट करी, क्या आ गया, v1 आ गया। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी बच्चों, मैंने क्या काम किया, ए को इसका इनवर्स निकाला, अब कहेंगे जी इसका इनवर्स क्या निकाला, लेंथी हो गया। आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स उसी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। कोई भी, क्या कहा मैंने, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कर लेना अपने आप, इसका आप इनवर्स निकालना, क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज ही आएगा। मैं लिख देता हूं, इसका जो इनवर्स आएगा वो ये आ जाएगा 1/√2 0 1/√2 0 1 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2, ये 0 होगा बच्चों, यही आ गया। आप जब इसको इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये मैट्रिक्स रखी पहले, ए रखा और ये रखा, तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए आपके सामने है भी है, क्या रिजल्ट आएगा, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आया, 3 2 0 2 3 0 0 0 माइनस। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये क्या आया आपको बेटा, D1 आया, क्या आया, D1 आया। अब क्या काम करेंगे, अब फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है, ये काम तब तक रिपीट करना है जब तक क्या हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो जाए। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बने आपके, नहीं बने, नहीं बने ना, तो देखो कौन सा हुआ लार्जेस्ट मेंबर, नॉन डायगोनल 2 हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया, समझ लो ये आपका IG है, और कौन है ये IG, A12 आ गया, तो A21। बोलो समझ में आया या नहीं आया। अब आप ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे, सर ये तो कौन से प्लेन से होगा, कौन सा प्लेन यूज करना पड़ेगा, हाँ 1 2 प्लेन यूज करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो 1 2 प्लेन करेंगे तो पहले थीटा भी निकालना पड़ेगा, तो टेंजेंट 2 थीटा क्या होगा, 2 into में 2 अपॉन A11 में से A22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, A11 क्या है, ये रहा A22, ये रहा, क्या हो गया 0, इसका आंसर भी क्या आएगा, थीटा का वैल्यू, क्लियर हो गया। तो आपको एक नया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया जो आपकी मदद करेगा, जो ए को किसमें बनाने की कोशिश करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश में मदद करेगा, क्लियर हो गया। अब आप क्या काम करोगे, अब भाई अब मेरे को कौन सा, मगर ऑर्थोगोनल कौन सा लेना, वैसे नहीं आप बंद के ले लेना, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, चॉइस है मेरी। ये मैंने बताया था कि भाई मैंने सारी कैटेगराइज लिख दी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सारी लिख दी, और उनको वो भी बता दे, डिफाइन भी कर दिया, भाई इसको आप याद किस तरीके से करोगे, इसको कौन से प्लेन बोलोगे, इसको कौन से बोलोगे, इसको कौन सा बोलोगे। अब बात यहां पर है, अब यहां पर तो कौन सा प्लेन, कौन सा यूज होगा देखना, अगर कोई कहे कौन से वाला, 1 2 वाला, तो 1 2 वाला बेटा ये है, यानी कि आप B2 डिफाइन करोगे ना, आप B2 बनाओगे ना, B1 तो बन गया, B2 बनाना है, तो B2 के लिए आप ये यूज करोगे, ना कि वो करोगे कभी एक ही खोपड़ी में डाल के रखो एक ही बार, भाई ये बताया था यही चलेगा। नो, तो अब क्या हो गया, वैल्यू पुट करेंगे थीटा की 1/√2 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2 0 0 0 1 बन गया बेटा। अब क्या काम करूंगा बताओ, शाबाश। इसका इनवर्स कौन आएगा, बड़ा आसान है ना, इनवर्स निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है, इनवर्स निकल जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लो, इनवर्स निकल गया। अब क्या काम करूंगा मैं, B2 के इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा A के साथ और फिर B2 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा देखियो,
देखना बेटा क्या आंसर आया। आंसर आपको मिलेगा, देखिए बेटे 5 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो अब ये कंप्लीटली क्या बन चुका है, डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है। बोलिए आपने सिर्फ दो ही ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर दिया, ए को डायगोनल बना दिया कि नहीं बना दिया। तो यहां से बच्चों आपको क्या पता चल गई बेटे, क्या पता चली बेटे, यहां से आपको ये पता चल गई जो ये डायगोनल पर बैठे हुए हैं ये क्या आपके आइगन वैल्यू हो गई ए की 5 1 -1। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब नई बात क्या सीखोगे आप, अब हम सीखने जा रहे हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी हुई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसको मैंने क्या कहा, बी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बी निकालना है, वो कैसे निकलेगा, जितने भी बी आपने यूज किए, कितने की यूज किए, 2 किए हैं, उन दोनों की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब ये भी पता है, ये रहा जी, ये रहा नंबर 2, ये रहा वही नंबर 1, दोनों की 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी आसानी से। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट कॉलम बता दो, फर्स्ट कॉलम यस बेटा 1/2 माइनस 1/2 और इसमें ठीक है माइनस का ही है, ओके ओके ओके। ये आ गया सेकंड कॉलम, बोलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस 1/2 1/√2 माइनस 1/√2 ओके ओके 2। नेक्स्ट बताइए बेटा माइनस 1/√2 0 1/√2। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आप इसका वो आप डिटरमिनेंट देखना क्या आएगा, 1 ही आएगा इसका भी। क्लियर हो गया ना? और नहीं है तो ये देख लो, नहीं आता तो ए बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है भाई, ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट। क्लियर हो गया? अब इसका डिटरमिनेंट कितना है, ए क्या होता था, अब b1 इनटू b2 का डिटरमिनेंट निकालना ना, तो क्या होगा b1 का डिटरमिनेंट इनटू b2 का क्या है, इसका डिटरमिनेंट 1 इनटू 1 क्या हो गया 1, और ये कौन है, ये b का डिटरमिनेंट हो गया, b का डिटरमिनेंट भी क्या आ गया 1। तो आपको क्या मिल गया, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया, जिसने b a को क्या कर दिया, डायगोनलाइज कर दिया। क्लियर हो गया? तो डायगोनलाइज करने से जो डायगोनल के मेंबर आए वो क्या है, आइगन वैल्यू आई। अब आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये है। बोलो समझे या नहीं आया समझे? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो इसमें बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आसान आएगा। कहेगा कि भाई आपने जैकोबी मेथड से इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए, जैकोबी मेथड से इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए। तो बड़ी ही साफ सी बात है, उससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई वो मैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैकोबी मेथड सबसे पहले तो क्या है कि इसके ऊपर अप्लाई होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बनाएगा, डायगोनलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये आपको ऑर्थोगोनल क्या है, ऑर्थोगोनल वो होता है जिसका डिटरमिनेंट्स क्या हो 1 हो। अब ऑर्थोगोनल के एग्जांपल क्या क्या हैं, ऑर्थोगोनल के एग्जांपल मैंने यहां दिए आपके सामने रखा। 2/2 में तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है, एक चाहे इसका ट्रांसपोज हो सकता है या यहां से कर दो इसको यहां से, तो एक ही एग्जांपल है, ठीक है। और 3/3 ऑर्डर के ये 3 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ठीक है। और तीनों के तीनों एग्जांपलों को मैंने क्या कर दिया बेटे, डिस्टिंग्विश कर दिया, नाम दे दिया, कि पहचान दे दी कि भाई आपको पता चलेगा कि भाई आपने कौन सा यूज करना है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हमने क्या काम किया बेटे कि भाई ए को हमने डायगोनलाइज किया। भाई ए डायगोनलाइज कैसे करेंगे, ए को डायगोनलाइज तभी करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? अब ये देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मल्टीप्लाई करो, ये भी हमारे लिए चैलेंज है। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, भाई जो भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटे उसमें मैंने क्या देखा, पहले क्या देखा भाई,
हाईएस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट देखा। हाईएस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन था भाई इसका? ये तो डायगोनल हो गया। हाईएस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? 2 हो गया। ये कौन सी पोजीशन पर बैठा है? ये A13 पोजीशन पर बैठा है, या A3 एक बार सिमेट्रिक है तो मिलेगा ये। ओके, यहीं से नोट कर लिया मैंने। प्लेन भी पता चल गया। कौन सा प्लेन है? 1-3 प्लेन है। कौन सा प्लेन है? 1-3 प्लेन है। तो 1-3 प्लेन है तो 1-3 के लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? ये रही भाई, ये रही। तो इसका मतलब क्या काम करना पड़ेगा मुझे? थीटा भी निकालना पड़ेगा। थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? थीटा के लिए फॉर्मूला है 2aij अपॉन में ai माइनस में ajj। तो aij कौन है भैया? ये यही बताएगा। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, यही बता देगा आपको। तो भाई यहां रखा, यहां से थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। थीटा की वैल्यू को b में रखा, b से आपका कंप्लीटली डिफाइंड b मिल गया। क्लियर हो गया? तो भाई जब b मिल गया तो आपने इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्या काम करूंगा? इसका ट्रांसपोज ले लूंगा और इसका ट्रांसपोज इसका क्या होता है? इन्वर्स होता है। क्लियर हो गया? तो आप क्या काम करूंगा भाई मैं, हाँ, इसको पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? a के साथ। फिर इसका जो आंसर आएगा उसको किसके साथ? इसके b1 के साथ करूंगा। तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आई जो पूर्ण रूप से डायगोनल नहीं है। डायगोनल तो नहीं ना, इसने कोशिश करी उसको, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करी। पहले तो कोई भी जीरो नहीं था, मगर इसने क्या कर दिया? जीरो की इन्वॉल्वमेंट ला दी। ये डायगोनल है ना, देखो बढ़ा दिया ना जीरो की वैल्यू, जीरो एलिमेंट बढ़ा दिए इसने, पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ा दिए। ठीक है, मगर भाई मुझे तो पूरे डायगोनल चाहिए ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक लगाना पड़ेगा जब तक इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या ना हो जाए? जीरो ना आ जाए। तो बच्चे फिर मैंने देखा, क्या देखा? हाईएस्ट मेंबर देखा। कौन है हाईएस्ट मेंबर नॉन डायगोनल? ये है। इसकी लोकेशन क्या है? A12 है। A12 है ना, तो यहां से नए I और J मिल गए। I1 हो गया, J2 हो गया। फिर मैंने लगाया फॉर्मूला टेंजेंट टू थीटा का, वहां से थीटा की वैल्यू मिल गई और मुझे ये भी पता चल गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस प्लेन वाला लेना है। मैंने 1-3 वाला लेना, 2-3 वाला लेना या 1-2 वाला लेना। तो यहां से पता चला क्या भाई, मुझे 1-2 वाला प्लेन लेना है। तो 1-2 वाला ये प्लेन वाला मैंने क्या लिया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ली और उसमें थीटा पुट किया। तो आपके सामने क्या आ गया भाई? B2 आ गया। सेकंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता चल गई। आपने इसका इन्वर्स भी निकाल लिया। इन्वर्स निकालने में वेरी इजी। फिर वही ट्रांसपोज को ही क्या बोलूंगा? इसका इन्वर्स बोलूंगा। फिर भाई मैंने क्या काम किया? B2 के इन्वर्स को A के साथ मल्टीप्लाई किया, उनका जो आंसर आया फिर B2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके सामने देखा कि भाई अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गई है? डायगोनल हो गई है। क्या हो गई है? डायगोनल हो गई है। अब ये जो सारे डायगोनल एलिमेंट है यही मैट्रिक्स A के क्या कहलाएंगे? आइगन वैल्यू कहलाएंगे। अब मुझे तो आइगन वेक्टर भी निकालने हैं। तो भाई यहां जो मैंने B लिखा हुआ है, B पर इंटरोगेशन दिया हुआ है, यानी कि आपने एक ऐसी मैट्रिक्स B ढूंढनी थी जिसको A के साथ ये कंडीशन लगा के उसको क्या बना दे? डायगोनल बना दे। मगर मैंने तो कितने की हेल्प ली? दो जनों की हेल्प ली। तो आपका B क्या होगा? उन दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट हुआ भाई, उन दोनों की प्रोडक्ट की। तो एक जो मैट्रिक्स आई वहां से जो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आए वो क्या आ जाएंगे? इसके ऑर्थोगोनल वेक्टर आ जाएंगे इन्हीं आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो टुडे आज का चैप्टर हमारा यही था कि भाई हमने जैकोबी मेथड की हेल्प से किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या निकालने थे? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ठीक है, होप करता हूं आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, थैंक यू।